ठीक है। हेलो, प्लीज पे अटेंशन। अभी बेटा हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हैं स्टेट 10 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज फिनेंशियल प्लानिंग। ठीक है ना। इसमें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आज थोड़ा ही ले रहे हैं हम लोग, बाद में हम लोग कल इसमें और डिटेल में जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट ने 2016-17 तक ना हमारे यहाँ अलग अलग टैक्सेस थे। हाँ, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस थे, वैट था, ये था, वो था, सर्विस टैक्स था। अभी उन्होंने क्या किया, सबको वन नेशन वन टैक्स नाम से उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी में ना बेटा दो प्रकार होते हैं, अलग अलग टैक्स रेट होते हैं। 5% होता है, 9% होता है, 12% होता है, 18% होता है, मैक्सिमम 28% होता है। ठीक है ना। जब हम लोग एसी फ्रिज लेते हैं, प्रीमियम कार लेते हैं, तो उस पे ना 28% जीएसटी लगाया जाता है। अभी आप लोग एजुकेशन सेक्टर में हो तो हम पे 18% जीएसटी लगता है। ठीक है ना। तो मान के चलो, जीएसटी के दो प्रकार है। एक होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सब जीएसटी ना सेंटर के पास जमा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है। मान के चलो, अगर 100 रुपए किसी ने कमाए, तो 100 रुपए पे अगर 18% टैक्स है, तो उसे खाली 82 रुपीज मिलेगा। 18 रुपए उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको गवर्नमेंट, तो ये 18 रुपए गवर्नमेंट के पास जाते हैं। फिर भंडारकर कभी महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र की तरफ से उनको सेंटर को 18 रुपए मिला। बराबर है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, 1 साल 2 साल के बाद ना 18 में से 50% रुपीज, 50% मतलब 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, और 9 रुपए खुद के पास रहने देता है। पर कलेक्ट कौन करता है, ये करता है। इन्हें स्टेट को कब देना है ये सेंट्रल डिसाइड करता है, पर वो मैंडेटरी है 1-2 सालों में देना। बात आपको समझ में आ रहा है। फिर वो सब डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाता है पैसा। तो एसजीएसटी जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, फॉर एग्जाम्पल पौंडीचेरी है, फॉर एग्जाम्पल दीव दमन है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी लद्दाख है, तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी 9% ही होता है। तो ये दिमाग में रखना है अपने। उसके बाद जीएसटी नंबर जो है बेटा, जीएसटी नंबर लगभग वो बहुत बड़ा नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 27 यहाँ पे दिया हुआ है, AVWPB 4777G, और फिर ये है 1ZY। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। 27 दिखा तो ये महाराष्ट्र। ठीक है ना, जैसे हम गाड़ियों के नंबर देखते हैं, MH14 है तो पिंपरी चिंचवड है, MH वाले तो पुणे है। तो वैसे 27 बोले तो महाराष्ट्र है। ये बोले तो उसका पैन नंबर होता है। हाँ, पैन नंबर होता है। ये वन बोले तो कितने सर्विसेज दे रहा है, ओनली एजुकेशन सेक्टर में तो एजुकेशन दे रहा है। अगर सेलिंग सेक्टर में तो यहाँ वन की जगह टू रहेगा। एजुकेशन भी और सेलिंग भी है, एजुकेशन भी है, सेलिंग भी और कंस्ट्रक्शन भी है, तीन रहेगा। तो ये नंबर डिफाइन करता है। जेड ये बाय डिफॉल्ट होता है, और 5 ये टेक्निकल रीजन के लिए होता है। ये नंबर डालने के बाद कंफर्म होता है कि ये जीएसटी नंबर भंडारकर अकेडमी से ही रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है। तो ये वो सब दिया होता है। तो बेटा जीएसटी अलग अलग चीजों पे दिया जाता है। इसे बोलते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए था, इसलिए बेटा मैंने आपको बता दिया। हाँ, अभी ये 10 तक हम लोगों ने अलग अलग देखा ही है कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है। 5% बात किया। 5% का मतलब क्या है, 5/100। बराबर है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। यूनिटरी मेथड यहाँ पे बहुत बार हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ना पेज नंबर 86 का सॉल्व एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल वो मैं ले रहा हूँ। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, अभी यहाँ पे ना देखो,
टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। टैक्सेबल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एसी लेने गए, एसी का वहां पे समझ लो उसने बताया सर 32,000 एसी का कीमत है और उस पे 18% जीएसटी है। तो 32,000 इज द टैक्सेबल वैल्यू, इस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू, नॉट इंक्लूडिंग विद द टैक्स। विथ अगर समझ लो विथ टैक्स वो 34,000 आ रहा है, तो 34,000 इज नॉट द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? 32,000 होगा। बराबर है। तो फिर से बता रहा हूँ, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। देखो, आरती गैस एजेंसी ने कंज्यूमर को एलपीजी सिलेंडर दिया कितने रुपए को? ₹545 को, विच इज टैक्सेबल वैल्यू। जीएसटी चार्ज इज 5%, मतलब जीएसटी इस पे चार्ज होगा, ₹545 और 5%। बराबर है। 5% इस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस? व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर? अगर 5% जीएसटी लगा है तो एचजीएसटी कितना होगा? 2.5%। सीजीएसटी कितना होगा? 2.5%, हाफ हाफ है। अभी उन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट द कंज्यूमर विल पे टू आरती गैस एजेंसी विथ 5% जीएसटी ऑन द टैक्सेबल वैल्यू 545। तो आप इसको दो तीन तरीके से कर तो देखो, 545 पे कितना रुपीज टैक्स है बेटा? 5% टैक्स है, तो 5/100। ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना आता है? 545 × 5 कर दो आप। 5/5 करो, कितना होता है? हाँ, 2725 डिवाइडेड बाय 100। तो ये फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्मेट में लेके आओ। 27.25 जीएसटी, बराबर है। 27.25 जीएसटी होगा। तो एसजीएसटी क्या है? जीएसटी के हाफ है। सीजीएसटी भी क्या है? जीएसटी के हाफ है। तो आपने करना है 20.25/2 इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। करो, डिवीजन करो, 13 पॉइंट समथिंग आएगा वो। पूरा देखो, 13.62। और आगे कुछ है? हेलो बेटा, 65 है, मतलब इसको राउंड अप करना चाहिए आपने। राउंड अप करना मतलब 13.63 रुपीज हो गया। किसका वैल्यू? सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का। बराबर है, हो का नाही? वैदही कळलंय का तुला? नक्की. हम्म. आता त्यांनी विचारलंय कंझ्युमर ऍक्च्युअल किती अमाउंट पे करेल, अमाउंट टू बी पेड, तो कितना होगा बेटा? टोटल है 545 और उस पर डायरेक्ट जीएसटी लगा दो। जीएसटी कितना है? 27.25। करो एडिशन। हम लोग जो सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर, तो सिलेंडर पे अभी समझ लो आज का रेट 806 रुपए, तो 806 रुपए विद जीएसटी। ठीक है ना? तो ये टोटल कितना होता है बताओ? 572.25 ही हैज टू पे। समजलंय नक्की? काही अडचण आहे का? और एक सम देखते हैं और फिर हम लोग रुकेंगे, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। Courier service agent charged total ₹590 to a courier parcel from Nashik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value is ₹500, on which CGST is ₹45 and SGST is 45. Find the rate of GST charge on the service. बराबर है। तो देखो, टोटल
चार्ज टोटल टोटल वैल्यू कितना है? टोटल चार्ज वैल्यू कितना है? 590, बराबर है। इन टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 500। तो जीएसटी कितना होगा बताओ? जीएसटी कितना होगा? 590 माइनस 500, विच इज 90, विच इज 90 रुपीज, एंड दैट इज 45 प्लस 45, 90 रुपीज। हो का नाही? काही अडचण आहे का? नाही। अब ये देखो, अभी ये देखो, अभी मैंने बोला था यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। यूनिटरी मेथड से कैसे? देखो, ऑन कैसे लेना? ऑन 500 रुपीज 90 रुपीज इज चार्ज, देन ऑन 100 रुपीज हाउ मच रुपीज विल बी चार्ज, बराबर है। देखो, ऑन 500 रुपीज 90 रुपीज चार्ज फॉर जीएसटी, देन फॉर 100 रुपीज एक्स रुपीज चार्ज एज जीएसटी, बरोबर आहे। युनिटरी मेथड कळलंय तुम्हाला? तर हे काय करणार तुम्ही? एक्स इंटू 500 इज इक्वल टू 100 इंटू 9। तो आप क्या करोगे बेटा? एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 90 अपॉन 500। जीरो जीरो गेट कैंसल, जीरो जीरो गेट कैंसल, 10 9 5 जा 5 2 जा 9 2 जा 18। तो x इज इक्वल टू 18%। तो ये टोटल कितना परसेंट जीएसटी लगाया उन्होंने? 18% से रेट लगाया। सो 18% जीएसटी इज चार्ज। हॅलो, हेच एक्झाम्पल तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने क्रॉस चेक करू शकताय। बघा, 500 रुपयावर 18% जीएसटी लावला, ऑन 500 रुपीज पे 18% जीएसटी लगा, तो बरोबर 590 रुपीज होगा। देखो, जीरो जीरो गेट कैंसिल, 18 म्हणजे 90 रुपीज। लास्ट एग्जाम्पल हमने ऐसे सॉल्व किया था, ये एग्जाम्पल उल्टा सॉल्व किया। प्लीज आप सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे से करो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, वी स्टॉप हियर। थैंक यू।